दोस्तों नमस्कार। आज बतला रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम जो पैर से शुरू करेंगे। शरीर को हेल्दी रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले पैर का करेंगे। पैर फैला लेंगे और दसों उंगली को सांस लेते हुए अपनी ओर खींचना है और खाली करते हुए आगे की तरफ, है ना। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार करते हैं तो उंगली का पूरे एक्सरसाइज होता है। इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह उंगली का हो गया। अब दोनों पैर के पंजा को सांस लेकर के अपनी ओर खींचना है और खाली करते हुए आगे की ओर। इस तरह 5 से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर के पंजा को क्या करना है कि वृत्ताकार घुमाना है। दाहिने तरफ से सांस लेते हुए पीछे और बाएं तरफ से खाली करते हुए आगे। इस तरह 5 से 10 बार आप इसको घुमाएंगे वृत्ताकार। इस तरह फिर विपरीत में घुमाना है। बाएं तरफ से सांस लेते हुए और दाएं तरफ से खाली करते हुए बड़ा सा शून्य बनाएंगे। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार आप करते हैं तो पैर का जो एंकल है वो बहुत ही बढ़िया आपका सही रहता है। अगला अभ्यास, दोनों पैर को फैला लेते हैं और इसको अंगूठा में सटाते हुए बड़ा सा वृत्ताकार बनाते हैं। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार आप करते हैं। इस तरह फिर विपरीत इसको अंगूठा में सटाते हुए और इसको घुमाना है। इस तरह अगला जो अभ्यास अब करेंगे पैर का, इस तरह दोनों हाथ से इंटरलॉक कर लेंगे और पूरे पैर को इस तरह सांस लेकर के पूरा सीधा करेंगे और खाली करते हुए इस तरह मोड़ेंगे। घुटना को सीने में सटा लेंगे और पंजा को भी ऊपर करेंगे। ये 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। फिर सांस लेकर के फैलाना है और खाली करते हुए इस तरह वापस लाना है। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार करेंगे तो घुटना में बहुत ही बढ़िया रहेगा, घुटना का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बाएं पैर को भी सांस लेकर के पैर को सीधा करना है और खाली करते हुए इस तरह मोड़ना है। देखिए घुटना का प्रॉब्लम यदि है तो सही हो जाएगा। घुटना के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। 5 से लेकर के आप इसको 10 बार आप करेंगे। अगला अभ्यास घुटना का ही करेंगे। जिनको घुटना का प्रॉब्लम है इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको क्या करना है, वृत्ताकार घुमाना है। इस तरह सांस लेते हुए ऊपर और खाली करते हुए नीचे। 5 से लेकर के 10 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर विपरीत, दाहिने से ऊपर बाएं से नीचे। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार घुमाते हैं तो यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो बहुत बढ़िया सही होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बाएं पैर को भी फिर इस तरह वृत्ताकार घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। इसमें पंजा को भी चलाते रहना है। इस तरह फिर विपरीत, इस तरह बाएं से नीचे और दाएं से ऊपर, इस तरह पैर को घुमाना है। इस तरह पैर का बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको प्रत्येक दिन करेंगे तो पैर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगा। अगला अभ्यास करेंगे कि इसको दाहिने पैर को मोड़ करके और बाएं जांघ पर रखेंगे और इस पंजा को पकड़ लेंगे और इसको वृत्ताकार घुमाना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हैं नीचे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों तरफ से, है ना। विपरीत घुमाएंगे तो देखिएगा कि आपका यहाँ पे जो करापन है एड़ी के पास वो सब सही होगा। ये प्रत्येक दिन करना है। इसी तरह फिर बाएं पैर को हम दाएं पे रखेंगे और पंजा को पकड़ेंगे और इस तरह ऊपर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे वृत्ताकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और विपरीत तरफ से उल्टी दिशा में घुमाएंगे। इस तरह अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे, जो घुटना जो है वो जाम चलने लगता है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरह घुमाएंगे। 5 से 10 बार आप घुमाएंगे, देखिए कि बहुत बढ़िया आपका घुटना ढीला हो जाता है। फिर अपोजिट इस तरह आप करते हैं तो आपका जांघ थाई मसल भी बढ़िया होता है और ज्वाइंट भी सही होता है। इस तरह घुटना का जो है सो रोटेट करेंगे। फिर इस तरह बाएं पैर को
इस हाथ से यहाँ रखेंगे और इसको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। 5 से लेकर के आप 10 बार प्रत्येक दिन आराम आराम से करेंगे। फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इस तरह घुटना का यहाँ से लेकर के बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। अगला जो करेंगे, यहाँ पे इस तरह जमीन में सटा देंगे और सांस खाली करते हुए घुटना को सीना में सटाना है। इस तरह, है ना। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार करेंगे तो पैर आपका बहुत ही बढ़िया हल्का लगेगा और पैर में जो तनाव है, करापन है, उससे दूर रहेंगे। और खासकर ओल्ड एज जाकर के जो घुटना का समस्या होने लगता है वो नहीं होगा। 5 से 10 बार इसको आप करेंगे। फिर बाएं पैर को भी बाएं हाथ से घुटना पे हाथ रखेंगे। इस तरह सांस लेकर के जमीन में सटाना है और सांस खाली करते हुए सीना में सटाना है। घुटना को जहां तक जाए वहीं तक करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। 5 से लेकर के 10 बार आप इस तरह करते हैं। अगला अभ्यास जो करते हैं, बटरफ्लाई। दोनों पैर को इस तरह सटा लेते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं और इसको पहले धीमी से शुरू करते हैं, है ना। धीमी से प्रारंभ करें, धीरे धीरे। इसके बाद मध्यम करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं और इसके बाद भी अधिक तेज से करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि पेल्विक मसल बढ़िया रहेगा, नीचे का एरिया जो है बहुत ही हेल्दी रहेगा, प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगा और खासकर किडनी की समस्या नहीं होगा, उसका ही मसाज होता है। इस तरह करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों घुटना पे हाथ रख के इसको जमीन में सटाएंगे और इसको इस तरह मोड़ेंगे। 5 से लेकर के 10 बार इस तरह जमीन में सटा करके और खाली करते हुए मोड़ना है। सांस लेना है और इस तरह मोड़ना है। अगला अभ्यास करना है कि दोनों हाथ को पकड़ के दोनों किडनी को जमीन में सटा देना है और ठुड्डी को दोनों पैर का जो अंगूठा है उसमें सटा के रखेंगे। इससे देखिए कि रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन होगा, तनाव है दूर होगा और फ्लेक्सिबल होगा। इस तरह हम यदि प्रत्येक दिन पैर का करते हैं तो पैर बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।